आज के इस खास शो के मेहमान मालेगांव शहर में मंसूरा कॉलेज है, उसी के प्रिंसिपल डॉक्टर इरफान सर हमारे साथ बैठे हैं, जो मंसूरा के काढ़े को लेकर हमको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये किस तरह से बनाया गया, इसका बेनिफिट क्या है और इस काढ़े में क्या क्या डाला गया है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, काढ़ा बनाने का मकसद क्या था? जिस तरह से पेंडेमिक फैला और WHO ने कई बार अपनी ट्रीटमेंट की गाइडलाइन चेंज की और जो चीज़ समझ में आई कि इनके पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस बीमारी से लड़ने के लिए या इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, ये तरह तरह की दवाइयों को ट्राई कर रहे थे, एंटीवायरल, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, और कई बार इनके मैंने मुद्दे चेंज हुए। तो उस पर मेरे दिल में आया कि क्यों ना हम इसको यूनानी में ट्राई करें। यूनानी में भी हमारे पास में, यानी जैसे आम तौर से इसकी अलामत जो होती है नज़ला ज़ुकाम की होती है, तो नज़ला ज़ुकाम के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, और क्योंकि ये वायरस बहुत नटोरियस है तो उस हिसाब से कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ मिलाकर मैंने सोचा कि इसमें जोशानदे को तैयार करके ट्राई करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं थी, आयुष की परमिशन नहीं थी, WHO की परमिशन नहीं थी, इसलिए हमारे यहाँ जब पेशेंट क्वारंटाइन हुए तो उस वक्त हम लोगों ने इस काढ़े को इस्तेमाल नहीं किया। मगर उसके बाद जब आयुष की गाइडलाइन आई कि यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, तो मालेगांव में क्योंकि बीमारी ज़्यादा थी और मैं मालेगांव के कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी टीम ने, मेरी मैनेजमेंट ने मुझे बहुत साथ दिया और इस काढ़े को बनाने के लिए उन्होंने जितना फंड हो सकता था वो दिया, जितना हो सकता था उतना मेरी मदद की, और आज नतीजा सबके सामने है। सर, इस काढ़े में कौन कौन सी दवा डाली गई है जो इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है? उमूमन तो सारी जड़ी बूटियाँ हैं, 9 किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, और 9 किस्म की जड़ी बूटियों में अस्लुसूस मुलेटी जिसको हम कहते हैं, गाउज़बा आमतौर से सर्दी ज़ुकाम में इस्तेमाल होता है, और उसके बाद फिर अड़ूसा जो खांसी के लिए बहुत मशहूर है, उसके बाद फिर ख़त्मी है, खुब्बाजी है, ये भी खांसी और सर्दी ज़ुकाम के लिए मशहूर है। उसके बाद में फिर हमारा उस्तुखुद्दूस जो है ख़ास इसमें शामिल किया गया है, और इस तरह से टोटल 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, और सारी के सारी दवाइयाँ एक ही क्वांटिटी में, एक हम वज़न में हमने इस्तेमाल की है। ये एक यूनिक चीज़ है। आमतौर से फार्मूले में कुछ दवाइयाँ कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे फार्मूले में सारी दवाइयाँ हम वज़न हैं, 9 के 9 दवाइयाँ हम वज़न हैं, और अगर एक बंदा इसको बनाना चाहे तो आसानी से बना सकता है, क्योंकि फार्मूले को हमने कभी भी छुपा कर नहीं रखा है, क्योंकि हम हर एक बंदे तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने अपना फार्मूला हर बंदे तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो अपने पंसारी के पास से वो दवा ख़रीद सकता है और उसके हिसाब से पूरा अपना नुस्खा बनाकर अपने लोगों में इस्तेमाल कर सकता है। अभी हमने एक वीडियो भी वायरल किया है कि दवाओं की शक्ल क्या है, क्योंकि आम तौर से लोग यूनानी दवाओं को नहीं जानते हैं और किस शक्ल में होती है, वो शक्ल दिख जाती है। तो ये मैं इस मीडियम के चैनल ज़रिए से उस चीज़ को भी मैं वायरल करना चाहूँगा। मैं इनको वो वीडियो दे दूँगा जिसमें ये बात दिखाई गई है कि काढ़ा कैसे बनाना है और काढ़े में दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। सर, अभी तक पूरे देश से कितने कॉल आए ये काढ़े के लिए? कॉल के लिए तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, मतलब सुबह से लेके शाम तक। अल्लाह का शुक्र है, लोग 10 के बाद ही फ़ोन करते हैं और फिर 9:30-10 बजे के बाद बंद कर देते हैं, वरना फ़ोन सऊदी से, मस्कत से, दुबई से, हर जगह से आए हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया। कल एक अमेरिका से भी एक बंदा बात कर रहा था, अब्दुल माजिद करके नाम था उसका, वो कल नासिक में था, तो उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे चाहिए काढ़ा, किसी सूरत से आप मैनेज कर दीजिए। तो मैंने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा काढ़ा उसको भिजवा भी दिया है। इस तरह से मैं कहूँ अगर, तो पूरे वर्ल्ड से रिक्वायरमेंट आ रही है, पूरे हिंदुस्तान से तो आ ही रही है, लेकिन वर्ल्ड से भी पूरी रिक्वायरमेंट आ रही है। और इस बात को देखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने मंसूरा काढ़ा को पेटेंट कर लिया है। पेटेंसी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अवामुन नास से गुजारिश करूंगा, जो भी बनाने वाले हैं वो इस नाम को नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा पेटेंट हो गया है। उसी हिसाब से हमारी मैनेजमेंट ने फ़ौरन ही, यानी पाउडर बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेकर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ले लिया है। ये ऐसी चीज़ है कि हम अब इसको मास लेवल पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और पूरी हम कोशिश करेंगे कि पूरी इंसानियत के लिए हम इसको बना के बेच सकें। हम 20 रुपया सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उसकी कॉस्ट कुछ हमें मिल जाए, और हम चाहते हैं कि जो भी बंदा लेके जाए वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि गरीब आदमी तक भी ये चीज़ पहुंच जाए। सर, आपने इसकी प्राइस 20 रुपया रखी है, बहुत अच्छा, मतलब एक लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो बहुत अच्छा एक प्राइस दिया है। लेकिन आपको ये बातें सामने आई है कि आपके क्या इसका ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है? मुझे मालूम पड़ा है कि कई लोग यहाँ से काढ़ा लेके जाते हैं, कोई 50 रुपये का, कोई 100 रुपये का, कोई 200 रुपये का बेचता है। डायरेक्ट तो हमने किसी को बेचते हुए देखा नहीं है, लेकिन हम तक लोगों ने आके बातें बताई हैं कि आपसे फ्री लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो पैसे से बेचते हैं।
तो अब ये तो उनके ईमान की बात है। हम तो अपनी नीयत के हिसाब से काढ़ा फ्री में देते हैं, नो कॉस्ट और नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से देते हैं। कोई बंदा अगर उससे हमारे पास से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से लेके जावे और बेचे तो ये और उसके दरमियान अल्लाह का मामला है। वो बेईमानी कर रहा है, वो ख़यानत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सर ये रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये रोकने के लिए तो मैंने जो हमारी इंतज़ामिया से बात की है कि अगर हमने इसकी फरामा नहीं कर दी, फ्रीली अवेलेबल कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकेगी। जब हम ही फ्री सबको दे देंगे तो कोई ब्लैक मार्केटिंग क्यों करेगा। थोड़ा सा प्रोडक्शन डिले हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसकी वजह से ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है, वरना इनको मौका नहीं मिलेगा। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पूरे देश में, आपने तो कहा वर्ल्ड में। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा तो लोगों के दिल में ये सवाल तो नहीं तैयार हो रहा है कि मैं काढ़ा पीऊँगा, मतलब काढ़ा लूँगा तभी मैं ठीक होऊंगा। अभी देखिए कैसा है, हमारा मुल्क जो है, यहाँ तालीम की कमी है, ये हम मान सकते हैं, समझने की कमी है। पहली बात डॉक्टर हजरात से मैं कहूँगा कि आप लोग जो डर कर घर में बैठ गए हो, तो ये डरने वाली बात नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस बीमारी का यानी फेटलिटी रेट बहुत कम है, यानी इसमें अमवात कम होती है। इसके मुकाबले में और बहुत सी बीमारी हैं जिसमें अमवात ज़्यादा होती हैं और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें अमवात कम होती हैं और फिर भी हम डर कर बैठे हुए हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें लोग इस बीमारी का सामना करना है एहतियात के साथ में। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर हम एहतियात के साथ में मरीज़ों का चेकअप करते हैं तो मरीज़ों को अगर हमने हौसला दे दिया तो वो हौसला उनको इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारा काढ़ा जो है, जो हर कोई मांग रहा है, तो वो बीमारी से शिफा के लिए नहीं मांग रहा है, बस उसको यूँ लगता है काढ़ा मेरे हाथ में आ गया मतलब ज़िंदगी आ गई, ऐसा वो सोचता है। और बांटने वालों ने भी बताया कि जब हमने नासिक में इसको बांटा तो जो लोग परेशानी से भागते दौड़ते आए थे, काढ़ा जैसे उनके हाथ में दिया गया तो एक ज़िंदगी की चमक उनके चेहरे पर आ गई कि अब हम इसमें जी जाएंगे। शिफा तो अल्लाह ही देने वाला है, मौत बरक है, लेकिन इस काढ़े में लोगों ने जो इतनी उम्मीदें लगा ली है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये काढ़ा इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। क्या लगता है हम पूरे देश को ये काढ़ा पुरा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट की मदद हो और रॉ मटेरियल की सप्लाई हमको बराबर मिल जाए तो हम पूरे हिंदुस्तान को पुरा सकते हैं। अपने महाराष्ट्र के सीएम का भी कुछ ऑर्डर आया था, ये नहीं, अभी तक गवर्नमेंट लेवल से हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। सुन रहे हैं कि सीएम साहब बात करना चाहते हैं और ये है वो है, लेकिन अब तक के हम लोगों के पास में ऑफिशियल कोई चीज़ ऐसी नहीं आई है। लोकल गवर्नमेंट में हमने यानी तहसीलदार को, प्रांत साहब को, एसपी साहब को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस काढ़े को लेकर कौन कौन लोग ऐसे हैं आपके साथ जो आप उनको समझते कि मेन इनका रोल इसमें रहा है? आप तो इसकी बुनियाद तो आपने ही डाली है, लेकिन फिर भी आपकी एक टीम जो मेरी मजबूत टीम में आपके सबसे साथ पहले खड़ी तो मेरे मतलब इंतज़ामिया के चेयरमैन जनाब अरशद मुख्तार साहब, जिनका इनिशिएटिव यही था कि इस हालात में हमें कुछ ना कुछ करना है, और उन्होंने हम लोगों को ऐसा प्रोवोक किया। सबसे पहले भूखों को खाना खिलाया रास्ते में जो चल रहे थे, उसके बाद फिर पूरे फ्रंट बैरियर को सैनिटाइज़र बांटा, मेरे पास भी आया था। उसके बाद फिर जितने आसपास के देहात हैं, हम कहते हैं ना हम मुसलमान हैं तो पड़ोसी हमारा सबसे बड़ा पहला ज़िम्मा है, पड़ोस वाला भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हमने चंदनपुरी, एकलव्य नगर, गोंड बस्ती और टेहरा में राशन किट तकसीम की। ये हमारे चेयरमैन साहब की ख्वाहिश थी और हमने यहाँ पे तकसीम की। उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल पुल के करीब में जो गरीब बस्ती है वहाँ पर हमने मदद की। उसके बाद फिर मालदा में जो बस्ती है गरीब की बस्ती, वहाँ पर भी हम लोगों ने किट तकसीम की। और इस तरह की हालात शुरू से, जब से कोविड चला है, फरवरी मार्च से ही हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था। और जब बीमारी के ताल्लुक से बात आई तो उन्होंने मेरी बात रखी और काढ़े को बिल्कुल बनाने के लिए तैयारी दिखाई। इसमें शिशिर हीरे जो हैं, एडवोकेट गवर्नमेंट प्लीडर हैं, जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो हमारी इस काढ़े की योजना को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद की, पुलिस तक पहुंचाने में हमारी मदद की। उसके बाद मेरे दो शागिर्द जो अब यहाँ पर बतौर मुलाजिम काम करते हैं, डॉक्टर अब्दुल माजिद और डॉक्टर मिनहाज, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँ कि इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। साथ ही डॉक्टर शारिक ज़ोहैब और डॉक्टर शहजाद आमिर, इन लोगों ने काढ़े को पूरा फार्मूला बनाने के लिए और उसको पाउडर फॉर्म में लाने के लिए इन्होंने काफ़ी मदद की। फिर उसके बाद मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, जो सैदला जो हमारा डिपार्टमेंट है फार्मेसी, उसमें जो काम करता है, उसमें अताउर रहमान और उसके साथ के तमाम लोग जो हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करूँगा और मैं बिल्कुल कहूँगा कि फ्रंट बैरियर में काढ़ा बनाने में इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। सर, ये जो काढ़ा बनाया जा रहा है इसमें सब नेचुरली यूज़ होता है या सब टोटल नेचुरल है। इवन हम यानी इसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाल रहे हैं कि ताकि ये कुछ दिन टिक सके। ये इमीडिएट इस्तेमाल मुझे पता है कि मैं आज किसी को दूंगा तो कल से वो पीना शुरू कर देगा, तो इसको रखने का मतलब ही नहीं है कुछ।
रखेंगे तो प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, तो रखना ही नहीं है, इस्तेमाल करना है। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, टोटल चीज़ें नेचुरल हैं, सारे हर्ब्स नेचुरल हैं, कहीं बीज हैं, कहीं पत्ते हैं, कहीं यानी जड़ें हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं एकदम नेचुरल हैं, जो हिंदुस्तान में ही पैदा होती हैं और हिंदुस्तान से ही हमको मिलती है। बस ये है कि महाराष्ट्र के बाहर से हमको मंगाना पड़ता है। हमारा ज़्यादातर माल जो है वो दिल्ली और यानी हरियाणा की तरफ से आता है। देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सब्र करें और इस बीमारी से लड़ें, डरने की बात नहीं है। वो सलमान खान ने कह दिया कि जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया बच गया बोलने वाली बात गलत है। ये हकीकत है, जो डर गया वो मर गया। हमें डरना नहीं है, हमें इस बीमारी से लड़ना है, चाहे जो हो। अगर जिसको बीमारी होगी उसे भी नहीं डरना है, बीमारी की इलाज है। मैं ये नहीं कहता मेरा काढ़ा ही उसका इलाज है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक की दवाइयाँ हैं। हर दवा अपने मौके पे कुछ ना कुछ काम करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे पैथी के लोग, आयुष और एलोपैथिक के लोग सब एक साथ मिलकर इस बीमारी को अगर मुकाबला करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे, जैसा कि मालेगांव पैटर्न में हुआ। मालेगांव का जो तरीका है, जो आमतौर से बहुत मशहूर हो रहा है, क्या है किसी को समझ में नहीं आता है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसमें हमारे कॉलेज से फारिगिन ने, बीओएमएस डॉक्टर जितने हैं, उन लोगों ने बहुत अहम रोल अदा किया और जो घरों घर जाकर इलाज किए हैं। मेरे बच्चे यानी कि यूनानी के ग्रेजुएट एज वेल एज आयुर्वेद के ग्रेजुएट जहाँ भी हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से परमिटेड है कि इनको दोनों प्रैक्टिस करने की अलाउड है। मतलब ये एलोपैथी भी कर सकते हैं और यूनानी भी कर सकते हैं। तो जिस बंदे को दोनों ही पैदी का नॉलेज है, वो ऐसी बीमारी में बहुत अहम रोल अदा करता है और उसने हर बच्चे ने अपना रोल अदा किया है। और इसका तो बहरहाल मतलब उनका यानी सेहरा बनता है उनके सर पर। उनके कुछ मसाइल हैं, अगर इस चैनल के थ्रू मेरी बात अगर इंतज़ामिया तक पहुँचती है तो इंतज़ामिया के लोगों ने, मैनेजमेंट के लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बीओएमएस के जो मसाइल हैं कम से कम उसको संजीदगी से लिया जाए। और बीओएमएस डॉक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम है, नौकरी के हैं और दूसरे उनके प्रवास के दूसरे प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा सा संजीदगी से गवर्नमेंट गौर करे। ये मालेगांव पैटर्न में सबसे अहम रूल बीओएमएस और यूनानी का है, इसको हमको मानना चाहिए।